हेलो स्टूडेंट, आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर की माई हेवन पोएम के सेकंड स्टेंजा को पढ़ते हैं, समझते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवार्ड्स परफेक्शन। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में मैंने बताया था कि टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे देश के लोगों के मन में आत्मसम्मान की भावना भर दो। मेरे देश को एक ऐसे आइडियल स्टेट के रूप में डेवलप करो जहां नॉलेज फ्री हो, जहां का समाज जो है बटा न हो, जहां लोग सत्यवादी हों। आगे वो कहते हैं कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म। वेयर टायरलेस माने बिना थके हुए, कंटिन्यूसली हार्ड लेबर, स्ट्राइविंग प्रयास करना, स्ट्रेचेज इट्स आर्म अपनी बाह फैलाना, माने जहां प्रयास, अथक प्रयास अपनी बाह फैलाए टुवार्ड्स परफेक्शन, पूर्णता प्राप्त करने के लिए। अर्थात बाह फैलाने का मतलब यह है कि जहां लोग किसी काम को पूर्णता प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए अथक प्रयास करें और उस अथक प्रयास के द्वारा अपने काम को पूर्ण करके, ठीक ढंग से पूर्ण करके ही संतोष प्राप्त करें। तो वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग माने जहां लोग मेहनती हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवार्ड्स परफेक्शन, जहां लोग अथक परिश्रम के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण करना सीखें और जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उसमें लगे रहें बिना थके हुए, लगातार। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead eye। टैगोर कहते हैं कि मेरे देश को, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे देश और इस देश के लोगों को इस तरह से बनाओ कि लोग इस देश के परिश्रमी हों, मेहनती हों और किसी भी काम को पूर्ण करें अथक प्रयास के द्वारा, कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, सदैव उस काम में लगे रहें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां माने मेरे देश को एक ऐसी ह्यूमन सोसाइटी में बदल दो जहां क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, लोगों की बौद्धिकता, तर्क शक्ति, हैज नॉट लास्ट इट्स वे, अपना मार्ग न खोदे, मार्ग न भटकने पावे, इनटू ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट माने ओल्ड कस्टम जो यूजलेस है, बेकार की प्रथाओं के रेगिस्तान में जहां लोगों की बुद्धि न खो जाए। मतलब लोग अपने तर्क के अनुसार सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है और उसका निर्णय वो स्वयं करें। पुरानी बेकार प्रथाओं में अपनी बुद्धि को न नष्ट होने दे। तो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यानी जहां का ह्यूमन सोसाइटी, जहां का ह्यूमन समाज, मेरे देश को एक ऐसा ह्यूमन सोसाइटी में विकसित कर दो, डेवलप कर दो। प्रभु से निवेदन करते हैं कि वेयर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां लोगों की स्पष्ट सोच हो, तर्क शक्ति, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना मार्ग न खोदे, अपने मार्ग से न भटके, इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, पुरानी बेकार प्रथाओं के रेगिस्तान में, माने पुरानी बेकार प्रथाएं जिसका कोई उपयोगिता नहीं है, वहां उसमें लोगों की तर्क शक्ति न खो जाए, लोग अपने तर्क के अनुसार निर्णय करें। जैसे आप देखते हैं कि समाज में बहुत सी ऐसे ओल्ड हैबिट्स हैं, डेड हैबिट्स हैं, जिसका कोई बहुत अर्थ नहीं है,
कोई मतलब नहीं है, यूजलेस वो हैं, लेकिन फिर भी हमारे आपके जैसे तर्क करने वाले लोग भी उन प्रथाओं को, उन व्यवस्थाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे, अभी हमारे धर्म में ही अभी एक त्योहार पड़ा था जहां महिलाएं जो है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, उसमें 24 घंटे तक वो बिना जल पिए, बिना कुछ ग्रहण किए रहती है। और इससे क्या होता है, माताओं की तबीयत खराब हो जाती है। तो इस तरह के, और सभी लोग जान करके भी इससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि पानी पी लिया जाए, कुछ नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि आने वाले दिन में वो बीमारी का कारण बन जाता है। लेकिन जानते बूझते हुए भी हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, उनका रीजन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लॉर्ड्स इट्स वे, अपना मार्ग खो देता है और उनके आगे झुक जाता है, और वो जैसा करते हैं करने देता है। टैगोर कहते हैं कि वेयर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉर्ड्स इट्स वे, जहां लोगों की तर्क शक्ति, जहां लोगों की बौद्धिकता अपना मार्ग न खोए, इनटू ड्रीरी डिजर्ट्स एंड ऑफ डेड हैबिट, पुरानी बेकार प्रथाओं में, पुरानी बेकार की यूजलेस जो प्रथाएं हैं उनमें, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। टैगोर कहते हैं कि मेरे देश, मेरे समाज, मेरे देश को, हे प्रभु, मेरे देश के लोग, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, कैपिटल से लिखा है, गार्ड के लिए है, मैंने जहां पर लोग तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें, इनटू इवुर वाइडेनिंग थॉट एंड एक्शन, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहां पर लोग ईश्वर के बताए हुए, बाय दी, गॉड के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें, और गॉड का जो मार्ग है, ईश्वर का बताया हुआ जो मार्ग है, इनटू इवर वाइडेनिंग थॉट एंड एक्शन, तो उनके विचार विस्तृत हों, संकुचित न हो, एंड एक्शन, उनके कार्य भी संकुचित न हो, उनके विचार और कार्य दोनों विस्तृत हों, संकुचित न हो, किसी चीज को लेकर के संकीर्णता भरा न हो, देशवासियों के हृदय में विशाल हृदय से सोचने और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की हे प्रभु प्रेरणा दो। टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे देशवासियों को विशाल हृदय से सोचने और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, मैंने इस तरह की स्वतंत्रता, माई फादर, हे परमपिता परमेश्वर, लेट माई कंट्री अवेक। यदि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, यदि देशवासियों के अंदर ये गुण होंगे, यदि तुम देशवासी, मेरे देशवासियों के मन में ये गुण भर दो, तो उन्हें सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होगी और यह देश स्वर्ग के समान बन जाएगा। कहते हैं कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे देश को जागृत करो, यहाँ के लोगों को जगाओ, यहाँ के लोग स्वतंत्र होकर के चिंतन कर सकें। एक बार फिर से देखते हैं इस स्टेंजा को कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस ऑन टुवर्ड्स परफेक्शन, मैंने टैगोर रिक्वेस्ट टू गॉड टू मेक हिज कंट्री एंड आइडियल स्टेट वेयर पीपुल work hard to achieve their goal, and where people work hard to achieve their aim, their goal, where the clear stream of reason has not lost its way into dreary deserts and of dead heaven. Tagore also requested to God to make his country and countrymen, to make his country a place where people can think freely, people can use his reason, and his reason not lost
into the old custom, useless old customs. Because useless old custom, all the stream of region lost into that useless old customs. So Tagore request people should not lost his region into the old customs. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. Tagore also requests to God to make his country a place where people go forward in the guidance of God. They can think freely. They have no narrow-mindedness. Into that heaven of freedom, my father led my country away. When Tagore said that if his countrymen have all these virtues, they will find that they have real freedom and their country as a happy place as heaven. They should be sincere and progressive. Thank you very much.